स्वागत है आप सभी का जी बिजनेस के एपिक स्टूडियो में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए इस रंग बिरंगे त्योहार से पहले आपको बता देते हैं कि गुरुवार की सुबह किस तरह के संकेत इंटरनेशनल मार्केट से आ रहे हैं। करते हैं पावर ब्रेकफास्ट की शुरुआत। तो आज हरियाली के रंग के साथ शुरुआत होती दिख रही है। एटलीस्ट गिफ्ट निफ्टी तो शुरुआती संकेत यही दे रहा है। 20-21 अंकों की स्ट्रेंथ यहां से आती दिख रही है। 22,550 के पास इस समय है गिफ्ट निफ्टी। डाउ फ्यूचर्स की बात करें, बिल्कुल सपाट अनचेंज सा रुझान यहां पर दिखाई दे रहा है। नास्डैक फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करते दिख रहे हैं। कुछ मजबूती जरूर एशियन स्पेस में 350 अंकों की स्ट्रेंथ इस समय जापानीज मार्केट निके में दिख रही है। स्पेस में जितने मार्केट्स खुल रहे हैं अमूमन हम देख रहे हैं मजबूती के साथ, हरियाली के साथ ही खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोने चांदी में मजबूती बरकरार है। कच्चा तेल मजबूत हुआ है और मेटल्स की रौनक फिर से लौटती हुई कुछ हद तक नजर आ रही है। क्या हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और कौन से महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स पर अमेरिकी बाजारों ने रिएक्ट किया है, आइए समझ लेते हैं। कुशल हमारे साथ डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। कुशल, पहले तो हैप्पी होली। हाँ, बिल्कुल नेहा, हैप्पी होली आपको भी और हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सभी को भी काफी होली के उपलक्ष्य में ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जिस तरह से मूड माहौल यूएस में बनता हुआ नजर आ रहा है उसकी तो बात करेंगे ही। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर अभी फिलहाल गिफ्ट निफ्टी की क्या इंडिकेशंस है उस पर भी आपको नजर डालनी है। तो यहाँ पर सिनेरियो मूड माहौल ठीक ठाक है। करीबन 25-26 अंकों की तेजी के साथ गिफ्ट निफ्टी बना हुआ है और इसकी पॉजिटिव इंडिकेशंस की जो शुरुआत होती हुई दिख रही है वो इसलिए क्योंकि यूएस बाजारों से क्लियरली एक स्थिरता के भरे संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट नास्डैक में तो ऑलमोस्ट 1% से ज्यादा के गेन्स के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी और उसमें सबसे अहम भूमिका निभाई एनवीडिया के शेयर ने। करीबन 6% से ज्यादा यहां पर इसका उछाल रहा है। लेकिन प्राइमा फेसी जो सीपीआई डेटा आता हुआ दिखा है बुधवार के दिन, कल के दिन में, वो अनुमान से रिलेटिवली कम आता हुआ दिखा है। तो महंगाई आंकड़े जब भी रिलेटिवली कम आते हैं तो वो एक पॉजिटिविटी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं यूएस इकोनॉमी के हिसाब से, क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा 2.9% का एस्टिमेट था फरवरी के सीपीआई का, उसके मुकाबले 2.8% पर यह एस्टिमेट आता हुआ दिख रहा है। हालांकि काफी एनालिस्ट अभी भी ये मानकर चल रहे हैं कि आगे जो अगले हफ्ते फेड की पॉलिसी आने वाली है उससे उस पर इस इन्फ्लेशन डेटा का कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। वो जो अपना पेशेंस वाला जो स्टांस है वो स्पेसिफिकली मेंटेन करने वाले हैं, वहां पर कोई ज्यादा बदलाव आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस बनाकर चल रहे हैं। हालांकि अच्छी बात है कि इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में बना हुआ है यूएस के लिहाज से। तो देखना होगा कि आगे चलकर जो टैरिफ्स ये लगाते हुए नजर आए हैं अलग अलग देशों पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उसका इंप्लीकेशंस क्या बनता है। बट फिलहाल यहां पर कच्चे तेल पर नजर डालिए, 2% तक चढ़ता हुआ भी नजर आया है। यूरोप के बाजारों से भी मजबूती के संकेत है। लेकिन साथ साथ जो डॉलर इंडेक्स है उसकी सुस्ती को सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। तो 103.5 के आसपास यहां पर डॉलर इंडेक्स अभी भी बने हुए हैं। तो लार्जली काफी जो डेटा पॉइंट्स है आज के दिन में ग्लोबल बाजारों से स्थिर आते हुए दिख रहे हैं। स्लाइटली पॉजिटिव साइड पर भी हो सकते हैं हमारे बाजार। चलिए, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। हमारे लिए ट्रंकेटेड हफ्ता है और आप कह सकते हैं हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है हमारे लिए, क्योंकि शुक्रवार को होली की छुट्टी और उससे पहले अगर आपको स्टेबल और पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स दिखें तो क्या ही कहना। थैंक यू कुशल पूरी डिटेल के लिए।